मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मची आपाधापी के बीच अब सरकार ने सीधी भर्ती का फैसला लिया है। तमाम डिपार्टमेंट अब 5% पदों पर सीधी भर्ती कर सकेंगे। इस सीधी भर्ती और परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से आपाधापी की बनी हुई है, साल भर तक परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। बेरोजगार लोग क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचते हैं, और खास तौर पर वो जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ ऐसे तमाम यूथ मध्य प्रदेश के मौजूद हैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग परीक्षाओं के ये जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ ही हम बात करें जो कोचिंग संचालक हैं, यानी जो तैयारी कराते हैं, वो भर्ती परीक्षाओं की बड़ी बारीकी से बारीकियां जानते हैं। अभी फिलहाल तो ये जानना चाहेंगे कि भर्ती परीक्षाओं का मध्य प्रदेश में क्या हाल है। पिछले 4 से 5 साल हो गए, मतलब पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, कोई भर्ती नहीं। हाल तो ये है कि कोई भर्ती ही नहीं है इनका। अगर हाल की पूछेंगे रोजगार के बारे में तो कुछ भी रोजगार नहीं है। और पहले से थी नहीं था, 3 साल से 2 साल से कोरोना और आ गया। और कोरोना कोई बहाना नहीं होता है। अदर राज्यों ने बहुत सारी भर्तियां कराई इस कोरोना काल में भी। बच्चों को मोटिवेशन उसका नहीं हटने दिया और ना ही उनकी मानसिक संवेदनाओं को समझा। लेकिन मध्य प्रदेश में बस एक जैसे एक सरकार एक बॉल है तो बॉल फेंक दिया गया। जी शिवराज सिंह चौहान की बॉल कहाँ पहुंची कमलनाथ जी के पास, कमलनाथ जी की बॉल कहाँ पहुंच गई यहाँ पर। अब बाकी हम जो युवा ये देख रहे हैं, ये हाल है। तो 4 साल का ये हाल है। अब सरकार ने सहूलियत दे दी है, सहूलियत सीधी भर्ती कर सकते हैं। सरकार ने हमारे लिए सहूलियत नहीं दी है। सरकार ने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सहूलियत दी है कि जो उच्च पदों पर बैठे हैं उन्हें प्रेशर कहा होगा कि साहब आप तो सब बंद कर रखे, क्योंकि कमला सरकार आई थी तो 2019 में क्या किया गया था, विभागीय भर्तियों को बंद कर दिया गया था। इसमें से कितने लोग हैं जो विभागीय भर्तियों के बारे में जानते? कोई नहीं जानता साहब। सब जानते हैं पीएससी या की व्यापम तैयारी कराती है, बस या की व्यापम या पीएससी एग्जाम को निकालती है, बस। बाकी विभाग में 2019 तक भर्ती आ रही होंगी, शायद आपको भी, मुझे बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कौन सी विभाग में भर्ती आती भी तो नहीं आती थी। इसका मतलब पहले गोल मटोल होता था। विभाग क्या क्राइटेरिया बनाता है, क्या क्राइटेरिया नहीं बनाता है, हमें तो पता नहीं चलता। वो तो ये कह सकता भाई हमारे यहाँ जितने जॉब करते हैं हम उनको 50% वेटेज के आधार पर रख लेंगे। कोई कह सकता भाई हम इंटरव्यू के बेस पे रख लेंगे। अब बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं चलेगा। ये लोग क्या करें, कोई नेशनल न्यूज में नहीं छपाएंगे ट्रेडिंग में, कोई सामान्य न्यूज में छोटी सी दे देंगे कि निविदा आमंत्रित, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, 15 दिन का टाइम देंगे, आपने लोग कर लेंगे। छटनी करना तो ऑनलाइन होता ना कुछ होता इनका, तो वो तो अच्छा था 2019 में बंद कर दिया गया था। इसकी जगह ये करते कि वो जो 5% है आप व्यापम को दे दो, आप व्यापम को दो, पीएससी को दे दो कि भाई आप क्राइटेरिया निश्चित है आपका कि आपको एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपको ये मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें। नहीं, तो जो सीधी भर्ती आप तो समझा रहे हैं, सीधी भर्ती में क्या कोई जो वास्तविक पढ़ने वाले बच्चे हैं वही निकलेंगे ना, इंटरव्यू होगा इसमें। तो वास्तविक बच्चों को सीधी भर्ती पता चलेगी तब ना सर। इन्होंने क्या कहा है कि सिविल पदों पर, मतलब वर्दीधारी पद अगर छोड़ दिए जाए तो वर्दीधारी पदों को छोड़ के बाकी सभी पर, चाहे वो सी डी ए किसी भी ग्रेड के जॉब के हो, उनमें क्या किया जाएगा, ये लोग वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया कर सकते हैं, मान एग्जाम्पल के लिए आपको या मुझे, कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश कितने विभाग काम करते हैं। सामान्य प्रशासन की अगर बात की जाए, एक कलेक्ट्रेट में 200 लोग उसमें लगे टेम्परेरी तौर पर, संविदा पर लगे हैं। एक कलेक्ट्रेट में 100 लोग, और अगर इनडायरेक्टली कर दिया जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में 500 लोग ऐसे हैं जो संविदा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो कि सिर्फ चारों तरफ से दया पर निर्भर है। किसके दया पर? अधिकारियों की दया पर। हर साल उनका रिन्यू होता है और उनको काम किया जाता है। अगर इस प्रकार से 52 जिले, तो कितनी भर्तियां हैं जो सरकारी भर्तियों पर कब्जा कर रखे हैं अधिकारियों ने। और इनको मजा भी आता है इस चीज में। क्यों? क्योंकि जो संविदा में आता है उनको पता है कि 12 महीने तक ये बिल्कुल दबा रहेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर। क्योंकि जो सेलेक्ट हो गया कि हम जैसा व्यक्ति है, इनमें से कोई जाके थोड़ा फालतू चीजें सुनेगा, वो तो सीधे जो कानून के सम्मत वही कानून पालन करेगा, क्योंकि पढ़ के उसको पता है कि तुम एक आईएएस अधिकारी हो, मैं एक पीसीएस अधिकारी हूँ, मैं एक नायब तहसीलदार हूँ। You have your rights, I have my rights, and definitely we have equal, and we are working for the government. We are all are public servants. So उसमें एक चीज होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब विभाग का होगा, मान लीजिए आप विभाग के हैं, विभागाध्यक्ष हैं आप भर्ती करवाएंगे। आप ये तो सूचना कर सकते हैं अपने जितने भी कारोबारी लोग काम करने वाले हैं, आप अपने जो भी आपके संपर्क वाले लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना विभाग में भर्ती आई है कि नहीं आई है। मेरी बात, मेन कंसर्न समझ है हमारा। सारा बच्चा मध्य प्रदेश का ये जानता है कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां की व्यापम करवाता है कि पीएससी करवाता है। अब बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, और होगी भी तो ताजुब की बात है इनकी अपडेट नहीं है 2018 से। ये तो हालत इनका। तो क्या आप का ये कहना है कि पारदर्शिता नहीं रहेगी? पारदर्शिता तो व्यापम और पीएससी में नहीं है इनके, मैं खुल के कहता हूँ।
बिहार जैसा तो व्यापम पीएचडी में नहीं इनके, तो ये विभाग की पारदर्शिता की बात करते हैं, ये तो संभव ही नहीं है इनका। चलिए ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि तमाम परीक्षाएं आयोजित जो होती है उसकी बारीकी समझते हैं। हम आम स्टूडेंट से समझ रहे हैं। आप क्या नाम है सर? इसमें एक तरीके से मेरा नाम अभिनव पाली है, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? क्या मैं अभी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। एसआई की ये सीधी भर्ती क्या कहेंगे आप? सीधी भर्ती सर एक तरीके से है, जब आम जो युवा है मध्य प्रदेश में, उनको जब पता ही नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट अधिकारी लेवल पे हो जाएगी। तो जब युवा को पता नहीं चलेगा तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अधिकारी अपने मन मुताबिक अपने लोगों को भर्ती करेंगे, तो उसमें हम लोग का क्या रोल है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ये तो सर पहले से होता आ रहा है ना, फिर वो तो साइकिल चलता ही रहेगा। साइकिल चलती रहती है, देखते आए साइकिल चलती हुई है। तो चलती है सर। आप भी क्या कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम शालिनी गोयल है, मैं मुरैना से बिलोंग करती हूँ और मैं एसआई की प्रिपरेशन करती हूँ। हाँ। और ये तो मुझे आज पता चला कि 2019 से सीधे भर्तियाँ, मतलब 19 से पहले सीधे भर्ती होती थी और 2019 में रोक लगा दी गई थी। तो मुझे आज पता चला, और ये नहीं होना चाहिए था, ना तो पहले होना चाहिए था, तो रोक लगा दी वो अच्छी बात थी, और अभी भी नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? जल्दी भर्ती होंगी, जो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। कहते हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं हो वो तो एमपी गवर्नमेंट की है ही वो लीला कि 5 साल से भर्ती ही नहीं दी है, पंचवर्षीय योजना बना के रख दी हमारी भर्ती को, ठीक है। और दूसरी बात रही सीधी भर्ती की, तो सीधी भर्ती में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने ही विभाग, जैसे कि सर ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि अपने ही विभाग के वो चुनाव उनकी भर्ती करा लेंगे, फिर हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। हम तो जब उसमें अपडेट होता है कैलेंडर में कि व्यापक में कैलेंडर आ गया, अब देखो अब आती है भर्ती, पीएससी का आ गया, अब देखो आती है भर्ती, तब हमें पता चलता है। देखिए सरकार का बड़ा फैसला है तो जाहिर तौर पारदर्शिता तो रखेंगे ना। बिल्कुल नहीं रहेगी पारदर्शिता। और अभी तक जो भी आती आई है, जैसे कि अभी तक पुलिस में अभी हो रही है, इससे पहले और भी तो उसमें होती है ना विभागों में, हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या पता ही नहीं चलेगा भर्ती हो जाएगी? और ऐसा होगा क्या सीधी भर्ती में? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि बेरोजगारी कहना बेरोजगार हैं बहुत सरल बात है, लेकिन बेरोजगारी को महसूस करना बहुत बड़ी बात है सर। आप अपने पद को रह के एक बेरोजगारी की जिंदगी जिए, आपको पता चल जाएगा आपको कि होते क्या है बेरोजगारी। आप जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हम लोग के माता पिता हैं, कैसे फीस भर रहे हैं सर, कैसे क्या कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं ना। आपको तो कह दिया सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का सही मानना कोई जानता ही नहीं है सीधी भर्ती का क्या है। बताओ आपको पता चल जाएगा कि भैया कि डिपार्टमेंटल हो रही है, बस यही बोल देंगे ना, हमको पता ही नहीं चलेगा डिपार्टमेंटल क्या होती है सर। मैं तो व्यापम जानती हूँ, मैं तो पीसीएस जानती हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं है ना सर। तो हम जब भी जैसे डेवलपमेंट चल रहा है ना, पारदर्शिता को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सीधी भर्ती? पारदर्शिता आप खुद ही रिपोर्टर हैं, आप हर चीज जानते हैं। आई थिंक कि ये जो साइकिल है, भैया ने कहा है साइकिल है, वो सही में ये बात सत्य है कि अब आदमी कहता है वो एक लड़का था, भैया थे, वो उन्होंने सुसाइड कर दिया सर। तो ये आप बताओ हम लोग क्या करें? आपने कह दिया सीधी भर्ती कराएंगे, पारदर्शिता कर, कोई बच्चे हैं नहीं है क्या सर? आपको लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हर बच्चा करता है, ऐसा नहीं है। मेहनत ST/SC करती, मेहनत OBC करती है, मेहनत जनरल करता है सर। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि मेरे चाचा का लड़का मेहनत कर रहा है, मेरे ही उसका कर रहा है सर। हर कैटेगरी का बच्चा, कोई छतरपुर से डला है, कोई शहडोल से डला है सर। मैं दतिया से बिलोंग करती हूँ सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि मुझे आपको बेरोजगार ही करना है, स्पष्ट बोल दीजिए आप कि नहीं मुझे ऐसा है, आप लोग तैयारी ना कीजिए, मैं तो अपने हिसाब से भर्ती कर लूँगा। अगर ऐसा है तो सर आप अपना उचित निर्णय एक अखबार में आप क्लियर बात है, न्यूज़पेपर निकलवा दीजिए। देखिए जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही, भर्तियां नहीं निकल रही हैं और जाहिर तौर पर तमाम छात्र इनका ये गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शिवाय आप भी तैयारी कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो चुके हैं सर। 2 साल हो गए हैं। क्या वैकेंसी आ गई? वैकेंसी अभी नहीं आई, वैकेंसी का कोई क्लियर ही नहीं है। जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट सरकार। आपकी तैयारी है SI के? यदि एग्जाम अभी आ गया हमारी तैयारी तो कंप्लीट है सर। तो आपको सीधी भर्ती भी हो रही है? सीधी भर्ती है, लेकिन सीधी भर्ती से हम संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। क्या उसमें क्या परेशानी है? उसमें परेशानी है कि गवर्नमेंट अपने मतलब जो भी विभाग रहेगा उस विभाग से रिलेटेड ही वो ले सकती है ना। जो आम बच्चे उनको तो जानकारी नहीं मिल पाई। जैसे मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मुझे तो जानकारी नहीं थी। मुझे तो आज पता चला कि सीधी भर्ती भी होती है। अच्छा, आपको भी जानकारी नहीं थी? मैं इस चीज़ से अपडेट नहीं थी सर। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है और फिर वो विभागीय तौर से ले लेंगे ना, फिर जो टैलेंटेड है या नहीं है उनका क्या होगा? हम तो बेरोजगारी रहेंगे ना। आपको डाउट है सीधी भर्ती में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो पीछे रह सकते हैं? वो पीछे रह सकते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर तो
हिसाब से ले सकती है, मेरे हिसाब से तो। देखिए एक सवाल ये भी है, थोड़ी और बारीकी जानना चाहेंगे कि जो एक बोर्ड बनाया जाता था, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो, इसलिए कि पारदर्शिता रहे और कोई आरोप न लगे, एग्जाम कंडक्ट हो। क्या ये डिपार्टमेंट इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कर सकता है? चलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो आपने पूछा इसकी बारीकियों में। 70 के दशक में व्यापम का निर्माण किया गया, 70-80 के बीच में। पहले उसका काम था कि मेडिकल वोडिकल की बाकी चीज़ों का प्रिपरेशन कराता था, ठीक है। उसका पहले नाम था व्यापम, ठीक है। उसके बाद लगातार फिर वो 2012 तक जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए, ठीक है। मैं घर में बैठा हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, कमाल की बात है। फिर लड़की गई मेरे जगह, लड़का गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, ऐसी चीज़ें थी। तो फिर सरकार की बहुत ज़्यादा जब तुलनी नहीं हुई तो सरकार ने व्यापम का नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। गंगाधारी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी कम से कम एक पारदर्शिता इस बात की है कि जब बच्चा कोई भी एग्जाम देता है तो एग्जाम करने के बाद सबमिट करता है। क्या सबमिट करता है? अपना पेपर सबमिट करता है। तो उसको पता चल जाता है मेरे 80 नंबर के 90 नंबर। एक पारदर्शिता होती है कि चलो कम से कम चीज़ें जो है हमें इतने नंबर है। लेकिन उन्होंने 2 क्लूज में डाल दिया। पहला क्लू डाल दिया नॉर्मलाइजेशन, आपसे नहीं बताई हमने नॉर्मलाइजेशन क्यों किया। बोला आपके 85 नंबर आपके 80 कर देंगे, मेरे 70 मेरे 75 कर देंगे। आप अगर नहीं अवेयर इस बात से जान लीजिए ये हाल है। और बाकी जो पब्लिक न्यूज देखना चाहे समझ लीजिए कि अगर बच्चा आपका 70 नंबर लेके आया है, उसको लगता है कि मेरा 70 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पता चला जब लास्ट में उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बढ़ा के 65 कर देंगे, या आपका है तो आप 70 कर देंगे, आपका है तो आप 85 कर देंगे। कुल मिला के ये सारी चीज़ चलती है। फिर भी ये होता है कितना 10% सीट होता है, 21% होता है, क्योंकि उसके पीछे वजह होती है क्योंकि ये लोग ऐसी कंपनियों को दे रखे हैं एग्जाम कराने को टेंडर, जो खुद ब्लैक लिस्टेड, कर्नाटक ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड है। जो मैप आईटी को दे रखे हैं यहाँ, वो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी। इसलिए ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि कई बार फर्जीवाड़ा होता था। फर्जीवाड़ा को बताता हूँ, उन बच्चों को एक्सपर्टीज नहीं करता। मैं कंप्यूटर डिप्लोमा धारी, मुझे पता कंप्यूटर में साइबर लॉ से मैंने डिप्लोमा किया। मैं आपको उसमें बताता हूँ उसकी वजह क्या होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम देना है, आप मेरे पास आएंगे, मैं डायरेक्टर हूँ किसका, उस कंपनी का जो कंपनी एग्जाम का कंडक्ट करा रही है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, सब कुछ लॉगिन आईडी मेरे पास है। मैं आपका नंबर लेकर के, मैं आपकी चीज़ें करके, बस आपको कंप्यूटर सामने बैठना है, कर्सर अपने आप चलता रहेगा, टिक कर देगा ओके, 100% सही श्योरिटी के साथ, और आप ओके नहीं है। पॉसिबल है? पॉसिबल होता नहीं सर, होता ही तो है पॉसिबल। चलिए फिर भी आपको भरोसा है कि परीक्षाएं इन्हीं बोर्ड्स के जरिए आयोजित की जाए। लेकिन इतना है कि कम से कम जो 90% जो बच्चा घुसता है वो सही घुसता है। मैंने खुद एग्जाम दिया, मैंने खुद एग्जाम निकाले, 2 एग्जाम निकाले, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि 2-4 नंबर भले कम करते हैं, लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं कि अगर कट ऑफ 70 किया तो हम लोग 80-85 तक लाने का प्रयास करते हैं। भरोसा इस बात का होता है कि हमारा होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमने एग्जाम तो दिया, हम उसके एलिजिबिलिटी में आए, हमने एग्जाम दिया, पीएससी का एग्जाम दिया या कि व्यापम का एग्जाम दिया, तो भरोसा होता है कि जो एक पारदर्शिता के साथ होता है उसमें होगा। हम जांच भी करवा सकते हैं। अभी आपको पता है कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम हुआ था, कब जनवरी-फरवरी में एग्जाम हुआ। आपको उसके बारे में पता है, उसका इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जिन बच्चों ने 7 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, उनके नंबर है 200 में 198 नंबर। हाउ डज इट पॉसिबल? क्या उस दूसरे विवेकानंद पैदा हो गए क्या? जो प्रोफेसर जो एग्जाम सेट करते हैं, अगर उनको मैं बैठा दूं तो उनके नंबर नहीं आएंगे 170, उनको कैसे आ गए? और एक ही संप्रदाय के, एक ही समाज के लोग तथा कथित, ये कैसे हो गया? आप समझ गए ना? ये तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कृषि विस्तार अधिकारी। इसे व्यापम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? उसको पता जैसे रिजल्ट देंगे तो बच्चे कुछ कर जाएंगे। कम से कम ये तो डर है कि रिजल्ट नहीं दे रहे। रिजल्ट नहीं दे रहे, उनको पता है, वो जान लेना। यदि यही सीधी भर्ती में होता तो क्या होता? सीधी भर्ती में होता तो जी, अरे कोई बच्चे को पता चलता तब ना सर। मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है कि कृषि भर्ती की मैं कर रहा हूँ, ठीक। सामान्य बच्चे को पता नहीं, मैंने कृषि में क्या कर दिया कि जो बच्चा 10वीं-12वीं में अच्छे मार्क्स लाएगा उसको मैंने दे दिया वेटेज 20 नंबर, जो ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाए उसको दे दिया 30 नंबर वेटेज, इंटरव्यू का 15 नंबर वेटेज दिया, और अगर उसके पास किसी कृषि में कार्य करने का एक्सपीरियंस है उसको मैं दिया 25 नंबर। टोटल मैंने बना दिया 100% एग्जाम्पल को, ठीक। अब मुझे पता है कि ये जो बच्चा कभी नहीं गया, इसको पता नहीं कि जो धान में भूसा होता है कि गेहूं में होता है, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आराम से मिल जाता है। ये देश है, आपको पता अच्छे से, और जाकर वहाँ जमा कर दिए। इंटरव्यू, मुझे पता है कि बहुत खतरनाक कैंडिडेट है, मुझसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए, मुझे बताइए कि साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का, ठीक है मैंने बता दिया। फिर मुझसे बताया, पूछा जाएगा ICMR की स्थापना क्यों की गई। और जब कोई दूसरा बच्चा है उससे क्या पूछेगा, बेटा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लल्लू सिंह है। पापा का नाम पप्पू सिंह, ठीक है। कहाँ पैदा? सर दतिया से पैदा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए हम बारीकियां बता रहे हैं आपको कि जो सीधी भर्ती होती है उस भर्ती का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है और किन किन का चयन हो सकता है। देखिए सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं सीधी भर्ती को लेकर?
देखिए सीधी भर्ती का तो मैं अभी उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसे जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें लगभग 2 लाख बच्चे बैठे थे मध्य प्रदेश से और 282 पोस्ट थी मात्र। उसमें मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी निकाला और फिजिकल भी निकाला। ऐसे करके मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने निकाला, लेकिन मात्र एक रोजगार पंजीयन के लिए मुझे बाहर कर दिया गया, जो कि हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया और हाईकोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाई जेल विभाग को कि ये कोई पैमाना नहीं कि आप बाहर कर दें। तो एक बच्चा आप बताइए जो ऑनलाइन पेपर निकालता है, 1 साल मेहनत करता है, मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित होता है, घर से बाहर रहता है और पैसे खर्च करता है, हर चीज़ करता है, और फिर उसका हर चीज़ क्लियर होने के बाद जब एक छोटे से कागज के लिए बाहर कर देंगे, तो जो सीधी भर्ती से हम क्या आशय समझे, जिसमें सिर्फ 100-150 भर्ती होगी, कब आएगी, कब निकल जाएगी, कौन लगेगा, किसका कट ऑफ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ में हो तो क्या हुआ, 1 साल की उनकी मेहनत, 2 साल की उनकी मेहनत, फिर बेरोजगारी दर इतना बढ़ते जा रहा है, तो इससे फिर कुंदन राजपूती जैसे उत्पन्न होंगे लोग, और जो फिर माँ बाप अपने बच्चों को पैदा मरने के लिए करते हैं। तो सीधी भर्ती का हम सब विरोध करते हैं, क्योंकि साफ तौर से युवकों के मानसिक रूप से विरोध हो रहा है, आप भी विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे इस चीज़ का। क्या डिपार्टमेंट में कोई ऐसा आप नहीं बचेगा डिपार्टमेंट की? कुछ तो इतनी सारी निकलती है कि पूरा इंडिया आ जाता है उसको भरने के लिए। जो भर्तियाँ निकालते हो इतनी सारी निकालते हैं कि उसका 5% भी सोचोगे ना तो कुछ नहीं है। जितने यहाँ लोग खड़े हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। 100 भर्ती 5%, 5 लोग तो उनके विभाग के ही लोग जाएंगे सर। बाकी फिर उनका वो कराने का प्रोसेस तो एक वो हो गया, ड्रामा हो गया। क्या सरकारी डिपार्टमेंट्स हो गए हैं ताकि बस अपने अपने को चयन कर लेंगे, ऐसा हो गया है क्या? सर ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से यही कहना चाहूँगा मामा जी से कि मतलब जो वैकेंसी निकाली थी, कई लोगों का यहाँ अच्छा ये संशय बहुत ज़्यादा अभी मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडेंटों में, दोस्तों में, कि एग्ज़ाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो पहले तो मैंने एग्ज़ाम कराना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये कब कराएंगे? अब उन्होंने एक डेट दे रखी है, अभी ऐसे पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आया था कि अक्टूबर और नवंबर में भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो फिर कब कराएंगे? कराइए ना उसको। आप 12.5 लाख स्टूडेंट युवा मध्य प्रदेश से फॉर्म भर चुके हैं। अगर वो पेपर नहीं होता है तो कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम एक एवरेज उसका मतलब फाइनेंस लेके चलें तो 12 लाख युवाओं का 7 करोड़ रुपए तो लगभग पहुंच गया सरकार के पास में। अगर ये पेपर नहीं कराएंगे तो ये बेरोजगार पूरी क्या करेंगे? तो इस डेट की मतलब इसकी तारीख कंफर्म होना चाहिए, मामा जी को देना चाहिए कंफर्म। और 2017 में वैकेंसी आई थी, तब से अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई, तो अब तो कराना चाहिए। देखो पूरी ये मतलब पूरा युवा परेशान है और देश में सबसे अगर कोई एक किल्लत की चीज़ है तो वो है बेरोजगारी। सीधी भर्ती अच्छा जरिया है, बेकार है? सर उसके विरोध है हम। विरोधी है? हाँ क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर इसलिए। अच्छा, जिस सीधी भर्ती में सहूलियत किसको होती है? जो इनके रिलेटिव है उनको ही होगी। ऐसा क्यों करेंगे वो बताओ? करना है उनको ही करना है। हाँ। भरोसा नहीं है नहीं, डिपार्टमेंट? भरोसा नहीं है। आपको है भरोसा डिपार्टमेंटल भर्ती पर? नहीं है। सीधी भर्ती को नहीं है। पहले रिटर्न में जाना चाहिए, हाँ। तब आगे फिजिकल आना चाहिए। हाँ, तो कौन लेने का विभाग ले सकता है? भर्ती ये भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। आप भी सोचते हैं? मुझे यही समझता है कि नहीं होनी चाहिए इस भर्ती। नहीं होगा। इससे वो अपने लोग को अपनी पहचान को भर्ती कर लेंगे। जो मतलब बेरोजगारी है, जिसकी पहचान नहीं है, वो गरीब है बच्चा, वो तो करता रहेगी तैयारी। तभी वो अपने लेकिन आदेश जारी हो गए हैं। तो हो रहा है, लेकिन थोड़ी ना पता चलेगा किसी को। कोई गाँव में है, वहाँ उनके पास ना किसी के पास फोन है, फिर वो तैयारी कर रहे हैं किताब से अपने मतलब गाँव से, वो थोड़ी ना जानेगा सर इसके बारे में कुछ। नहीं जाता है। कहाँ से आप? मैं सर रोड गाँव मतलब जो आई और भोपाल में रहकर तैयारी कर रहे हैं? जी सर। कौन सी परीक्षा की? यही कांस्टेबल साइकिल। कौन सी पढ़ाई की? यदि वाकई ये वैकेंसी निकल जाए डिपार्टमेंटल तो फाइट कर जाएंगे? जी सर, प्लान तो कर रहे हैं, करेंगे। कर लेंगे जी। आप क्या सोचते हैं? सर हम भी यही सोचते हैं, हम भी इसके विरोध ही। विरोध नहीं करेंगे? हाँ विरोध ही करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई तैयारी नहीं हो रहा कि नहीं सीधी भर्ती तो अच्छी बात है? तो सर सीधी भर्ती उनके लिए अच्छी बात है जो कर्मचारी है, उनको पता चलेगा, उनके रिश्तेदार वाले लगेंगे उसमें। इससे लग जाएंगे। हाँ, अब जैसे पंचायत में पहले ही होती थी, हाँ। लेकिन पंचायत में भी वही है जो जिनके परिवार वाले पहले लगे हुए हैं, उनके लड़का लड़की वही लगेंगे। अभी भी हमारे ऐसा होता है सर, देखा है हमने। कहाँ से है आप? मैं नीमच से हूँ सर। क्या होता है वहाँ पर? सर वहाँ पर फिर पंचायत में जैसे जो लगा हुआ है पहले जिनकी फैमिली से या कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ पे उनकी फैमिली या रिश्तेदार वाले ही तो वाले ही लगेंगे करने वाले। ऐसा ही होता है? हाँ ऐसा देखा है। चल रहा है सर जब से मुझे पता चला तब से समझने लगा हूँ। ऐसा ही यहाँ हो जाएगा? ऐसा भी यहाँ पे भी होगा ही सर, क्यों नहीं होगा सर। सीधी भर्ती
सीधी भर्ती तो मतलब क्या क्वेश्चन क्या है सीधी भर्ती का? मैं बता रहा हूँ सीधी भर्ती का सीधी क्वेश्चन। भर्ती यही है कि सरकार ने तो निकाल दिया है कि डिपार्टमेंट है 5 फीसदी पदों पर अब सीधी भर्ती कर सके। तो वो तो बिल्कुल सरकार का आमदनी है भैया, पैसे की आमदनी कैसे चाहिए? तो दिग्विजय सिंह के शासन का काल हो गया भैया, 10 लाख रुपए लाइए और नौकरी ले जाइए। पारदर्शिता होना चाहिए सिस्टम में, पूरी पूरी पारदर्शिता। अगर आप पीईवी से एग्जाम करा रहे हैं तो उसमें भी 2016 में शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी, माननीय मामा जी, किस्मत बहुत अच्छी है, भांजे भांजियों की दुआएं, मित्रों की, भाइयों बहनों जी सब दुआएं लगी हैं उनको, तो वो बच गए। इसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो सीधी भर्ती ना होके बढ़िया पारदर्शिता के साथ एक अच्छे सिस्टम के साथ युवाओं को रोजगार देना चाहिए, बढ़िया टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालना। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम एनटीएसआई की तैयारी कर रहे हैं सर, 2017 में दिया था, 153 मार्क्स थे, उसमें भी रिजर्वेशन भी बहुत चलता रहता है। अब तब से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी हम लोग गए थे जनवरी में, गए थे गृह मंत्री जी के पास में, तो हम लोगों ने उनसे बोला, मामा जी का ही स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी वीडियो है। मामा जी ने बोला था कि मतलब जो एमपी में रोजगार आएंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ पहली प्रायोरिटी अगर होगी तो वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए होगी। अब उनने 4000 वैकेंसी निकाली। हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल में 396 380 सीटें हैं। अब 380 में से भी ओपन कोटा से भी जनरल वाले ही भरेंगे अदर स्टेट के। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप बोल को छोड़ रहे हैं। आप इतने बड़े मतलब लोकतांत्रिक अधिकारी हैं, जनता के पूरे मध्य प्रदेश के मामा जी हैं, सीएम हैं, तो आप ही बोलते हो और आप ही अपने बातों से पलट जाती है। यही बात हम लोगों ने रखी गृह मंत्री जी के पास में, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया हम करेंगे। अभी तक उनका हो रहा। फिर हमने उनसे दूसरी चीज़ बोली कि आप इसमें थोड़ा सा और इन पदों को बढ़ाइए, तो उन्होंने बोला ये भी हम करेंगे। हमने कहा मामा जी सर गृह मंत्री जी से कि 2017 के बाद 2021 लगाए, सीधा सीधा कोई भी बंदा बोल देगा 4 साल के बाद वैकेंसी आएंगे। तो मामा जी कहते हैं आपका गृह मंत्री जी आपका कैलकुलेशन गलत है, 2.5 साल में अभी तो निकली थी 2.5 साल पहले। अब आप ही बता दो 2017 से 2021 2.5 साल हुआ कि 4 साल हुआ? देखिए कैलकुलेशन समझना यही तो सबसे बड़ा मुश्किल है। अब चूंकि आदेश जारी हो चुके हैं, डिपार्टमेंट्स को परमिशन मिल चुकी है, अब किस तरह की पारदर्शिता चाहते हैं चूंकि आदेश तो जारी हो चुके हैं? मंत्रालय से जारी हो चुका है आदेश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदेश वापस भी हो जाते हैं। जिस प्रदेश में सरकारें बिक जाती हैं, विभागीय सीटें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मुझसे आप बहुत इसके गहराई में अगर जानना चाहते हैं तो इसका कुछ नहीं, 100 की सीधी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि 10वीं 12वीं के आधारों पर COT ग्रेड की सीधे हम करवा लेंगे, जॉब ले लेंगे, ना कि हम उसको बच्चों के करेंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन सरकार ने उसको आदेश को वापस लिया, इसलिए वापस लिया कि उसको लगा कि नहीं ये सही नहीं है। फिर उन्होंने एक खबर वायरल की, नहीं हमारा ऑफिशियल नहीं, बहुत सारी चीज़ें की, जबकि वो तो वल्लभ भवन से ही निकला था। अभी भी आदेश इनके पास वल्लभ भवन का आदेश दिया है। आदेश बदलते हैं? ये आदेश क्यों नहीं बदलते? सरकारें बदलती है, आदेश कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर? या तो CM बदल जाती है चुटकियों में, आदेश कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो यूथ क्या आदेश बदले ये चाहता है? आप लोग चाहते हैं आदेश बदले? सर बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो हम क्या, पूरे मध्य प्रदेश का बच्चा क्या, अगर हिंदुस्तान की भी बात कही जाए सर, तो हर बच्चा चाहेगा ये आदेश बदले। आप बताइए कौन बच्चा चाहेगा कि बेरोजगार रहे? रही बात पारदर्शिता की, और जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा आप उस बेस पे कह रहे हो ना सर, तो यहाँ कोई जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आई थिंक सारी होशियार है। ऐसा तो है नहीं है कि एक होशियार हो कि 2 होशियार हो। आप बाकायदा परीक्षा जैसे लेते आए हैं वैसे लीजिए। एक बार ट्राई करेंगे सीधी भर्ती के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, एक बार ट्राई करने का मौका मिलेगा तब ना करेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा हमें तो वो तो अपने लोगों को करेंगे ना, हमें क्यों बताएंगे? और ये डिपार्टमेंटल वो सर ने जैसे बताया कि छोटे से न्यूज़पेपर में छाप देंगे, हमें कैसे पता चलेगा बताइए? अब ऐसा तो नहीं है कि कैलेंडर निकल के आ जाएगा कि आज भर्तियाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। और पता नहीं उनकी क्राइटेरिया क्या रहे। आप क्या सोचते हैं, बदलना चाहिए रूल? हाँ सर बदलना चाहिए। आपका क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर बदलना चाहिए। सीधी भर्ती एक बार ट्राई कर लें? बदलना चाहिए सर। ट्राई कर लें एक बार? नहीं 19 में भर्ती या सीधी हो रही थी तो स्टे इसलिए तो लगा कि हम जैसे लोग युवा विरोध करे होंगे, तभी तो स्टे लगा, तभी तो 19 में स्टे लगा ना उसमें। अब स्टे हटा दिए हैं तो फिर से युवा विरोध करेगा तो फिर उनको स्टे लगाना पड़ेगा। आपको क्या सोचना है? सर हटाया जाए क्या? बिल्कुल बदला जाना चाहिए, नहीं तो अब 2023 में यही बेरोजगार युवा सरकार बदलेगा और ये कंफर्म है। और डेफिनेटली मामा जी अब चेंज आप सर मैं ये चाहता हूँ कि राजा का बेटा राजा ना बने, राजा वही बने जो हकदार।
जब वही बने तो सीधी भर्ती से क्या हकदार नहीं बन पाएगा? सीधी भर्ती है, जैसे सबको ने बिल्कुल सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमको जब पता ही नहीं चलेगा 4 करोड़ में अगर आप 40 वैकेंसी दे देंगे तो 4 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? आपका क्या कहना है? बिल्कुल बदलना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बदलना चाहिए। ये जो भी युवा मेहनत करता है, जब मैं देखता हूँ, मैं भी चौहान एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो दिन रात मेहनत करता है और रात को भी सो नहीं पाता है वो, ठीक है, और उनके माँ बाप को उम्मीद रहती है कि ये बेटा मेरा कुछ करेगा। जब सीधी भर्ती होगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ एक अखबार में स्टेटमेंट निकाल देंगे सीधी भर्ती हो गई है, और वो डिपार्टमेंट वाले अपने ही चाचा फूफा को लगा लेंगे, चाचा के लड़के को लगा लिया, फूफा के लड़कियों को लगा लिया, और जो मेहनत कर रहा हो तो यही रह जाएगा, उसका क्या होगा? तो सीधी भर्ती को पूर्ण तो बंद करना चाहिए। आईएएस अधिकारी अगर चुनना हो तो फिर गोल्ड मेडलिस्ट को बुला लो सारी यूनिवर्सिटी के, काहे को 33% वालों को आईएएस बनाते हो आप? क्यों बनाते हो? वही चीज़ है कि इनके पास अगर एक मशीनरी हो, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मशीन नहीं, तो सिंपल है कि ये सिर्फ एक खाने का एक नया जरिया बनाया जा रहा है। जब आपके पास मशीनरी है, व्यापम है, बाकी चीजें, तो आप क्यों दे रहे हो 5%? इसका मतलब करो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मशीनरी है तब ऐसे में सीधी भर्ती क्यों हो रही है, और तमाम ऐसे यूथ जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि सीधी भर्ती नहीं होना चाहिए। जो आदेश जारी हुए हैं ये आदेश वापस होना चाहिए। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।